चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है।
इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ये अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी अपालद्दौ जैन परूं ते परम पुड़बेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे
अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चेतन भगवान में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो कि अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 66वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस गाथा के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं, यही बता रहे हैं कि तत्व ज्ञानी बिरले होते हैं। तत्व ज्ञानी का मतलब क्या है? कि अपने आत्मा को जानने वाले, अपने आत्मा का अनुभव करने वाले बहुत कम है, बिरले हैं। सुनील भाई, जीव राशियां तो अनंत हैं, लेकिन उसमें बहुत उंगली पे गिनने जितने समझिए आप, जो अपनी आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करते हैं, अपने आप को आत्मा जानते हैं, शरीर कर्म और राग से भिन्न अपने आप को चेतन रूप अनुभव करते हैं, ऐसे ज्ञानी बहुत बिरले हैं। ढूंढे ना मिले आपको। समझ गए नहीं आप? बाकी तो सब अज्ञानी की भरमार पड़ी हुई है, लेकिन तत्व ज्ञानी, जिन्होंने जिन्हें दिव्य परमात्मा के द्वारा 7 तत्वों के स्वरूप को जाना है, समझ गया, और उसमें छुपी हुई चेतन आत्म वस्तु को पहचाना है, ऐसे जीव बिरले हैं, समझ लीजिए आप। 1400 वर्ष पहले ये बात कही, लिखी उन्होंने। जो गाथा का पाठ करते हैं, कुछ इसके पॉइंट पे भी विचार करना है। बिरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, बिरले सुने बिरले कहें निज ध्यान अर, बिरले पुरुष धारण करें। बिरले ही पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं। समझे ना आप? पंडित उसी को कहते हैं जो अपनी आत्मा को अनुभव करता है। अनुभव वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होता है। समझ गए? शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? शरीर की है कि कर्म की है कि राग की है, कि अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की है? बोलो। अब कितनी पढ़ाई करने हैं सुनील भैया अकेले? इतना सा पाठ है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है भैया? अपना चेतन भगवान आत्मा है ना। ये शरीर तो जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और कर्मों की रचना है, वह भी जड़ है, और शुभाशुभ रूप परिणाम आश्रम तत्व भी है, पर्याय में संसार अवस्था भी है।
इन तीनों को जानने वाला कौन है? वो आत्मा है। सुत ज्ञान की पर्याय है, भेद करके कहो तो सुत ज्ञान की पर्याय है ना। तो कहते हैं बिरले ही पंडित, उसी का नाम पंडित है, जो अपने आप को चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा जानता है, मानता है, अनुभवता है। ऐसे आत्मानुभवी को जानते हैं, बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं। ऐसे तत्व को सुनने वाले बिरले ही होते हैं। आप देख लीजिए, आप दिगंबर समाज में ये तत्व है, उनके ग्रंथों में ये सारी बातें लिखा पड़ी है कि अपने आत्मा का कैसे पहचान करें, अपनी आत्मा का कैसे अनुभव करें। किसको पड़ी है? सुनिए भाई। सुने, बस भगवान की पूजा भक्ति कर ली और हो जाएगा हमारा काम। काय का हो जाएगा तुम्हारा काम? हो जाता अभी तक तो। अरे, ये तो तुमने अनंत बार की है। जहां में कौन सी दम है? दम तो इसमें है कि पर्याय में बीतराग रूप परिणति प्रकट करना। इसमें सार है भगवान। चारों अनुयोगों का सार बताया ना आचार्य कुंकुन देव ने। 172वें नंबर की गाथा में लिखा, चारों अनुयोगों का सार क्या है सुनील भैया? बीतरागता। बीतरागता यानी पर्याय में बीतरागता प्रकट करना, ये चारों अनुयोगों का सार है। अब ये बीतरागता कैसे प्रकट होती है? तो अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप है ना, कहीं से लाना थोड़ा हूं मैं। क्या आपको शरीर से भी अलग नहीं करना है, आत्मा को कर्म से भी अलग नहीं करना है, राग से भी नहीं अलग करना है। बस सच्चा ज्ञान करो कि अपनी चेतन आत्म वस्तु सदाकाल शरीर से भिन्न ही है, कर्मों से भिन्न ही है, राग से भिन्न ही है। कुछ नहीं करना धर्म के नाम पे। समझ में आए भैया? धर्म के नाम पे तो अपनी आत्मा का पहचान करके अपने को आत्मा रूप अनुभव करना, ये चारों अनुयोगों का सार है। तो कहते हैं बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं। क्योंकि क्यों सुनते हैं बिरले? एक तो लोगों को अनादिकाल से इंद्रिय जनित ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान में तो वो आत्मा जानने में आता नहीं है, क्योंकि आत्म वस्तु तो रूप ही है। समझ गए नहीं आप भैया? और उसका पक्ष भी जीव को अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान का पड़ा हुआ है। अज्ञान दशा है ना अनादि से। तो अब तत्व की बात आत्मा रूपी, थोड़ा मेहनत तो करना पड़े भैया। सुनील भैया, मेहनत तो करना पड़ेगी ना। इसी का नाम पुरुषार्थ है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। यहाँ यहाँ मजदूरी नहीं कराई जाती है धर्म में। समझ में आई? धर्म उसे ही कहते हैं, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके उसका श्रद्धान करना कि हाँ, मेरी जो चेतन आत्म वस्तु है वो सदाकाल शरीर से भिन्न है। शरीर जड़ है, अंदर जो 8 कर्मों की रचना है वो भी जड़ है, और जो विभाव रूप परिणतियां आश्रित तत्व हैं वे भी जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। और उन सबको तीनों को जानने वाला कौन है? बोलो भैया। डॉक्टर क्या? सुनील भाई, ऐसा धर्म है ये। अब अरूपी आत्म वस्तु है, अनादिकाल से जीव को तो इस तत्व का पता नहीं है। ये तो हमारे आपके पुण्य के वजह से लुढ़कते 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 ये जैन कुल मिल गया। अंधे के हाथ बटेर आ गई है। क्या? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन रात तुम्हारे द्वारे आए। तो तत्व को सुनने वाले भी बिरले ही हैं, क्योंकि तत्व जो है ना अरूप है। रागादिक परिणतियां भी दुखरूप पर्याय क्या है? आप क्या समझते हो दुखरूप पर्याय को? रूपी है क्या रूपी है? एक अपेक्षा से उसे रूपी भी कहा गया है।
ऐसा नहीं कि वो आपके इंद्रिय ज्ञान में जानने में आ जाए। एक अपेक्षा से रूप है, सियादवाद है ना अपना धर्म, समझ लीजिए। बिरले क्यों है? क्योंकि तत्व की बातें पहले तो सुनने को ही नहीं मिलती हैं। अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही है, आते हैं, उसकी बात पे विश्वास ही नहीं करता है कि सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है, हाँ, कुछ नहीं करना है। वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान करना है। क्या करना है? पहले ये ज्ञान करो कि सुख जो नाम का जो है गुण है, वो किस में है? बोलो किस में है? जैसे ज्ञान नाम का गुण आत्मा में है, ऐसे ही सुख नाम की शक्ति भी अपने चेतन भगवान आत्मा में है। तो सुखी होने के लिए तुम्हें क्या करना है? बोलो भैया। पर की तरफ देखने हैं कि अपनी आत्मा की तरफ देख के सुखी होगे? सुनील भैया, क्या करना है? बोलो। धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है, लिखा ना आपके 12 भावना में नहीं पढ़ते आप? हम्म? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये तो ये कहा लिखा। फिर ये भी लिखा है, बिन याचे बिन चिंत हुई। क्या करना है धर्म करने के लिए? बोलो भैया। धर्म करने के लिए तो अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का, अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, बस उसके साथ तुम अपना संबंध जोड़ दो। क्या कर दो? इतना बढ़िया। ना याचना करनी है। समझ में आया भैया? बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। समझिए, आप पढ़ो, आप पढ़ते हो पर विचार नहीं करते हो। समझ में आए? तो कहते हैं बिल्ले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं, जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है। मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है। क्या बस मुझे तो बस अपना जो है, अपना कल्याण करना है इस मनुष्य पर्याय में, और कुछ भी नहीं, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। जैसे पढ़ाई करने वाले व्यक्ति का एक ही लक्ष्य रहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वह सीए की हो, एक ही लक्ष्य है बस। ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य पर्याय में आत्मार्थी का केवल एक ही लक्ष्य होता है, मुझे तो जिन्हें देव परमात्मा ने जो तत्व बताया है उसका ज्ञान करके उसका श्रद्धान करना, और वो जो कह रहे हैं वैसा काम करना। भगवान ये कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान राग का उपदेश नहीं देते हैं। वीतरागी संत भी राग का उपदेश नहीं देते हैं। जिनवाणी माता भी राग का उपदेश नहीं देती है। वह तो केवल एक वीतरागता का उपदेश देती हैं। देव शास्त्र गुरु काय का उपदेश देते हैं? राग से तो आत्मा परेशान है भगवान। Right? इसीलिए बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं, सुनने वाले बिरले हैं। देख लो आप, दिगंबर समाज में ये तत्व है आपके पास में, है ना? और बिरले ही जीव इस तत्व को ध्याते हैं। किसको? इस तत्व को, मतलब बिरले जीवी तत्व, तत्व यानी अंदर अपना चेतन भगवान जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका ध्यान करते हैं। ध्यान यानी अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में मुख्य कर देना। किसको करना? अपने चेतन भगवान आत्मा को मुख्य करना। बाकी सब गुण हो जाते हैं। क्या? ये तो कला आती है ना। सुनील भैया, आप अपनी प्रॉपर्टी किसे दोगे? अरे पूछ रहा हूं मैं तो। क्या? किसको मुख्य करते हो? अपने बच्चों को मुख्य करोगे, बाकी सब गुण हो गए। यह धर्म के नाम पे भी यही करना है। किसका ध्यान करना? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा को मुख्य कर देना। हाँ, इसका ध्यान बिरले पुरुष है वे, बिरले पुरुष है। अव्यक्त को व्यक्त कर देना, व्यक्त को अव्यक्त कर देना, ये कोई कला नहीं है क्या? क्या कहा वंदना? क्या करना? जो अनादि काल से अज्ञानी जीवों को
अरूपी चेतन भगवान आत्मा अव्यक्त था, उसे ज्ञानी ने पर्याय में व्यक्त कर दिया। जो अज्ञानी जीवों को पर पदार्थ व्यक्त थे, उनको कर दिया व्यक्त। क्या कर दिया? इसी को कहते सम्यक ज्ञान कला है। क्या करना? ये फोटो है भैया, सुनील भैया, इसमें इस फोटो के अंदर भगवान का फोटो बना हुआ है। विश्वास है कि नहीं है? मैं तुम्हें देख के बता रहा हूं कि इस फोटो के अंदर भगवान का फोटो है। नहीं है तो देख लो, नहीं है तो देख लो, हम तो कह रहे हैं ना। तो क्या करना आपको, मेरी बात को ध्यान करना पड़ेगा, और उसका ज्ञान ही नहीं, ये श्रद्धान भी करना पड़ेगा, और फिर जीवन में भी उतारना पड़ेगा। तो हो गया ना चारित्र। और क्या है? भगवान हमें यही तो समझाना चाहते हैं ना, कि अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसने आज तक शरीर को छुआ ही तक नहीं है, इसने आज तक कर्मों को छुआ ही नहीं है। अरे राख को भी नहीं छुआ है, ऐसा भगवान आत्मा जलल स्पर्शी भगवान आत्मा है। समझ में आए भैया? ऐसा ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, और फिर जाके देखिए कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। बोलो। तो कहते ध्याते हैं, बिरले पुरुष ही उस चेतन भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं, क्योंकि उसके ध्यान करने से क्या होता है पता है आपको? अपने चेतन भगवान आत्मा को लक्ष्य करने से, उसका ध्यान करने से, जो आपकी पर्याय में मोह राग देश की दुख रूप पर्याय है, वह क्या है? हट जाती है, हटने लगती है। और जो अंदर में शक्तियां पड़ी हुई हैं, उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, आनंद व्यक्त हो जाता है। भगवान ध्यान का, आत्मा का ध्यान करने से तुम्हें कोई नुकसान थोड़ा हुआ है, तो फायदा ही फायदा है भाई। दुख रूपी पर्याय हट जाती है, आनंद वाली पर्याय आ जाती है। क्या? और जो कर्म बंधे हुए थे आत्मा के साथ में, वे कर्म निर्जरित हो जाते हैं। नमो सिद्धारम में विराजमान हो जाओगे अपनी आत्मा का ध्यान करने से। देखो हमारे अरिहंत परमात्मा हुए हैं, जितने साधु परमेष्ठी क्या करते हैं बोलो? किसका ध्यान करते हैं? सुनील भैया, ध्यान करने में, अपने आत्मा का ध्यान करने में कोई तकलीफ नहीं है भाई। तकलीफ तो ये है कि तुम उस आत्मा को पहचानते ही नहीं हो। जब पहचानते ही नहीं तो उसका ध्यान कैसे करोगे? ज्ञानी कहते हैं ध्यान करने निरंतर, बिरले पुरुष हैं, बिरले पुरुष निरंतर अपनी चेतन भगवान आत्मा को ध्यान करते रहते हैं, उसी का लक्ष्य करते रहते हैं, उसी में अपने उपयोग को रमाया करते हैं। समझ में आया भैया? क्योंकि उनको तो फायदा ही फायदा दिखता है उसमें। सुनील, किसका ध्यान? पर पदार्थ का ध्यान करने से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है, और अपने चेतन भगवान आत्मा का ध्यान करने से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होता है। समझ में आ गई बात? अनादि काल से हमारी पर्याय में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, और वो संसार का कारण होता है। और अपने चेतन भगवान आत्मा का ध्यान करने से इंद्रिय आनंद मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती हैं भाई। इसीलिए ज्ञानी बिरले पुरुष, वे बिरले पुरुष हैं, केवल एक अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं। फिर कहते हैं बिरले ही तत्व को धारण करके, यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में क्या धारण कर लिया उन्होंने? क्या कर लिया? अब फिर देखो फिर के क्या, जैसे मैच पे खेलने वाला खिलाड़ी होता है, बैडमिंटन वाला, वो ज्यादा समय तक अगर वहां टिक जाए पिच पे तो क्या होगा सुनील भैया? तो उसे बॉल नहीं दिखेगी, फिर क्या दिखेगी? बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, पिच पे जैसे जम गए ना, वो बॉलर भी
शुरू शुरू में बैट्समैन भी बढ़िया स्पेशलिस्ट को उतारते हैं, और बॉलर भी स्पेशलिस्ट ही आता है कि जल्दी से जल्दी इसको आउट करो। अगर ये ज्यादा समय टिक गया ना पिच पर, तो ये बॉल नहीं दिखेगी, उसे फुटबॉल दिखती है, चौके छक्के लगते हैं। ऐसे ही अपनी पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय, बस पक्का ज्ञान कर लिया धारण करके कि अपना चेतन भगवान आत्मा तो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे धारण करके फिर निरंतर चौके छक्के लगते हैं क्या लगते हैं? हर इस ज्ञान को पक्का करो, ज्ञान को सम्यक तप धारण करना है। क्या करना है? आप सुनते हो समझते हो, अब उस ज्ञान को सम्यकता विधान करो। समझे? हमारे देखो शिव भूति मुनराज देखिएगा आप, कितना ज्ञान था उनके पास, चौसम ज्ञान बताइए आप। विनय तो गुरु उनके बताए तो समास भिन्नम, वो याद ही रहा, माँ तो समास क्या, लेकिन केवल ज्ञान हो गया, भगवान बन गया पर्याय। तो ऐसे धारण करके, बहुत से लोग कहते हैं भाई अब क्या करें, हमको तो कुछ भी ज्ञान है ही नहीं। अरे कैसी बातें करते हो भाई, धर्म करने के लिए सौक्षम ज्ञान अधिक हो, एक कोई एक कंडीशन नहीं है। हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी तुम अपना काम कर सकते हो। भगवान मूलभूत चीज को तो अपने ज्ञान में बसा के रखो। तो कहते हैं बिरले ही तत्व को धारण करके स्वानुभवी होते हैं, यानी अपने आत्मा का आनंद लेते रहते हैं। अब देखिएगा इसके पॉइंट पर अपन चलेंगे, कुछ अंतिम पॉइंटों की तरफ ही है। हम्म। भाई तू जो निर्दोष दशा अर्थात रत्नात्रय प्रकट करना चाहता है, ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड तू स्वयं ही तो है। इससे अन्न तुझे और क्या चाहिए? रुचिवंत जीवों के लिए यह बात है, ऐसे जीव दुर्लभ हैं। आत्मानुभूति करने वाले जीव तो अत्यंत दुर्लभ हैं। देखें अपन इस पॉइंट पर, भाई ये करुणा का शब्द है, क्या है? प्रेम का शब्द है, ज्ञानियों के अंदर की वात्सलता का शब्द है ये। समझ में नहीं आप? भाई तू जो निर्दोष दशा अर्थात रत्नात्रय पर करना चाहता है, यहाँ आया जनवाणी सुनने आया, वो तो अपना भाई हो गया ना भाई। अपन भी उसी मार्ग पे चलने वाले, वो भी उसी मार्ग पे चलने वाला है। क्या? तो कह रहे तू जो निर्दोष दशा, निर्दोष है ना, वितराग दशा, निर्दोष दशा किसे कहते हैं? दोष रहित। दोष क्या है? मोह राग द्वेष के परिणाम भी दोष वाले हैं। परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, और परद्रव का लक्ष्य करके परिणमन करना, ये दोष है। क्या है? ये क्या है? शरीर को अपना जानना, राग को अपना जानना, अपना मानना, ये बहुत बड़ा दोष है। ये तो तुम चोरी कर रहे हो। अपनी चीज को अपनी जानो ना। मैं एक सुप्त सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। कहाँ लिखा बोलो? किसने बताया ये बात? आचार्य कुंकुन देव ने 38वें नंबर की गाथा में अपना परिचय दिया। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। हरे समय, मैं तो अरूपी भगवान आत्मा हूँ, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अपनी चीज को अपना जानना, अपना मानना, जानने मानने वाली तुम्हारे पास पर्याय है। ले अज्ञान दशा में तुम शरीर रागादि को अपना जानते मानते हो, बहुत बड़ा दोष है। ये दोष है। ये क्या है? सुनील भैया, अपने चेतन अपनी चीज को अपना जानो। जिसकी नीयत सही होती बरकत तो उसी की होगी ना भाई। लौकिक में
कहावत है ना, जिसकी नीयत सही होती है ना, उसी की बरकत होती है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि जीव की, ज्ञानी जीव की नीयत सही है। क्यों नीयत सही है? क्योंकि वह चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानता है, मानता है। शरीर राग आदि को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता। समझ गए आप? तो क्या निर्दोष दशा, दशा निर्दोष दशा यानी बीतराग रूप दशा। पूरा अर्थ करो उसका, निर्दोष दशा का मतलब। निर्दोष दशा, दशा यानी पर्याय, दशा यानी पर्याय। निर्दोष, निर्दोष रहित, मोह राग द्वेष के परिणाम रहित। दशा यानी परिणमन। आगे बात। तो तू जो निर्दोष दशा रत्नात्रय आ गया, अब के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। तुम्हें नास्ती से कहा निर्दोष दशा, मैंने आप दोष रहित, और अस्थि से कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। प्रकट करना चाहता है। बोलो भैया क्या करना चाहते हो? क्या लक्ष्य है हमारा तुम्हारा? राग करने का लक्ष्य है तो बिल्कुल अरिहंत भगवान की वेदी पे तो ना चढ़ना, मंदिर में मत आना। अगर राग ही हमारा लक्ष्य है तो बिल्कुल जिन देव भगवान के यहाँ तो ना आना। ये है बीतरागी। तुम्हें काय के ग्राहक हो? भाई कपड़ा लेने जाना है तो किस दुकान पे जाना भाई? अरे किस दुकान पे जाओगे? कपड़े की दुकान पे जाओगे ना। समझ में आए कि नहीं आप मंदिर में आए, अरिहंत परमात्मा के मंदिर में आए, तो काय के लिए आए? राग के लिए आए कि बीतरागता के लिए आए? तो वही तो कह रहा है वो। क्या सुनील भाई, बड़ा कठिन हो जाता है नहीं? कठिन बहुत सरल है। इसकी प्रूफ ना जरूर लोगों को लगती है कठिन सी है नहीं है। तो कहते हैं नर्तनात्मक प्रकट करना चाहता हूँ प्रभु, मैं तो हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। काय के लिए? ये भीख मांगना बंद कर दो भगवान के पास आके। प्रभु बस मुझे तो वही चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में निर्दोष दशा प्रकट करी है, मोह राग द्वेष रहित परिणाम जो आपने प्रकट किया है। प्रभु बस मैं उसी का ही ग्राहक हूँ, इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ। तुम्हें यार, तो प्रकट करना चाहता है ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड तू स्वयं ही तो है। कहां से आएगी निर्दोष दशा? अरे काहे में से आएगी? चावल है ना, चावल। ऐसे चावल खाओ कच्चे तो कैसे लगती हैं, और जो चावल को पका के खाओ तो चावल में, जो पके हुए चावल में जो मीठा पना आया, कहाँ से आया है? बोलो भैया। उसी में है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तो वीतरागता का पिंड है। तुम उसका सेवन करोगे तो तुम्हारी पर्याय में वीतराग दशा प्रकट हो जाएगी। अब सेवन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। केवल बातों से काम ना चलेगा। भाई मिश्री तो मीठी है भगवान, तो मीठी है, मुंह तुम्हारा चल रहा है, तो क्या करना? सुनील भाई, मिश्री तो मीठी ही है। तुम्हें मीठे का स्वाद लेने हैं कि नहीं लेने हैं? नहीं लेने तो हट जाओ यहाँ से। मीठे ही चाहिए ना? हाँ सब प्रभु मुझे मीठे चाहिए, तो मिश्री जो रखी है मीठी है, तुम उसका जिब्या पे रखो तो तुम मीठे का स्वाद आएगा। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वीतरागता का तो पिंड है। क्या कहा? आनंद का पिंड है। उसको लक्ष्य करने से पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है, तीसरी आनंद प्रकट होता है, वीतराग दशा प्रकट होती है। तो कहते ऐसी अनंत पर्यायों को नहीं, रत्नात्र सम्य दर्शन ज्ञान चारित किनको प्रकट हुआ है? बोलो, बोलो क्या करते हमारे साधु परमेष्ठी? चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भावना भाई मन में मधुबन में, होली खिले मुन राज शिखर वन में मधुबन में। क्या करते हैं हमारे मुनराज? बोलो पंच परमिष्टि क्या करते हैं आपके? अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं? सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं? साधु परमिष्टि क्या करते हैं? और चिन्मणि माता किसका करने के लिए कह रही है?
जो हमारे पंच परमेष्ठी करते हैं उसे करने के लिए बात की जाती है हमें। भाई राग द्वेष से तो संसार है, तो दुखी पर्याय है, तो संसार का कारण है। उसे तो अपन को दूर करना है। क्या करना है और क्या प्रकट करना है? वीतराग रूप पर्याय, मोह राग द्वेष रहे, तो वो वीतराग रूप पर्याय पर की तरफ देखने से नहीं होती है। अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसका लक्ष्य करने से पर्याय में वीतरागता रत्नात्रय प्रकट होता है। तो कहते हैं ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड जिसमें से निरंतर आनंद आनंद वाली पर्याय निकले। क्या निकले? अरे सूरज काय का बना हुआ है बोलो भैया? सूरज में कभी तुमने अंधकार देखा है क्या? सूरज में से क्या निकलेगा? सूरज एक प्रकाश के भंडार स्वरूप है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड है। क्या है? उसमें से क्या निकलेगा? है? कब निकलेगा? जब तुम बाकी दृष्टि करोगे तो हो जाएगी दृष्टि हमारी तो। सुनील भैया, ऐसा ना छोड़ देना। हम्म। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने 9वें अध्याय के अंदर ये बात लिखी कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही पुरुषार्थ कहलाता है जो अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करके चैतन्य भगवान आत्मा के सन्मुख करता है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। समझ में आया भैया? बुद्धि पूर्वक करने की बात है। सुनील भैया, हो जाती नहीं। ऐसे अपने 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 काम में लगा लेना, ऑफिस में लगा लेना। भाइयां कहे हो जाती, बन जाए, रोटी तो बन जाती है, कपड़ा बिक जाता है। वहां नहीं लगाएंगे। ये धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे हमको हो तो हो जाएगा, सब में तो तुम हो जाएगा। अरे भाई समझो, अपना चेतन भगवान आत्मा आनंद की मूर्ति स्वरूप है। उसकी दृष्टि करने से दुख वाली पर्याय आश्रित तत्व विलय को प्राप्त होता है और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो ये क्यों बताया जा रहा है कि अंदर भगवान आत्मा जिसमें से निकलेगी, किसमें से निकलेगी बोलो? पिंड है ना। आचार्य अमृतचंद देव ने कौन सा कलश लिखा 32वें नंबर के कलश में? समय सार जी में बोलो क्या लिखा है? सुख शांत रस से लबालव्य ज्ञान सागर आत्मा वे ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। तो कहते हैं ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड तू स्वयं ही तो है। स्वीकार करो कि मैं तो अनंत आनंद का पिंड भगवान आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान का भंडार वाला हूँ, अनंत वीर से लबालब भरा हुआ हूँ। अरे स्वीकार करने की बात है। हम क्या स्वीकार करे बैठे हैं सुनील भैया? मैं अनिल कुमार हूँ और ये सुनील कुमार जी हैं, ये लड़का है, ये लड़की है। भगवान कहते तो आत्मा लड़का लड़की होता ही नहीं है। काहे टाइम पास कर रहे हो भैया? मनुष्य पर्याय बेशकीमती मिली है, सच्चे ज्ञान में लगाइए। मैं पिंड हूँ, काय का? रत्नात्रय का पिंड हूँ, जिसमें से रत्नात्रय पर्याय निकले हैं। ऐसा मैं पिंड हूँ, ऐसा स्वीकार करना। इससे अन्य तुझे और क्या चाहिए बोलो सुनील भैया? 24 घंटा इस मनुष्य पर्याय का ही ले लीजिए आप, जितने भी समय हमारे पास में मिले मनुष्य पर्याय के, बोलो कहाँ लगाए हैं? बैर मुक्ता में लगा रहे कि अंतर मुक्ता में लगा रहे? और बैर मुक्ता में लगा रहे तो वो उसमें हमारा प्रयोजन क्या है? पैसा खूब इकट्ठा कर लो, सहयोग खूब इकट्ठे कर लो,
है क्या? और सुखी हो जाएंगे। भगवान के पागल हो गए तुम पहले ये ज्ञान करो कि सुख का संबंध किससे है। सुख का संबंध तो आत्मा से है, शांति का संबंध तो आत्मा से है। कोई चीज आपकी खो गई है, यहाँ गिर गई है, तो वहां ढूंढोगे कि यहाँ यहाँ देखोगे तो मिलेगी? अरे जहां गिर गई है वहां देखोगे तो मिलेगी ना। ऐसे सुख शांति का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है ना। तो यहाँ ढूंढोगे तो मिल जाएगी आप। हम तो बार ही बार ढूंढ रहे हैं मनुष्य पर्याय में आके, ये हालत हो रही है। हम्म, और तुझे क्या चाहिए? तू तो सुख का बना ही बनाया है, तो सुख आता क्यों नहीं है? सुनील भैया, फिर वही बात करी अपन ने, ऊट पटांग जैसी बात कर दी कि नहीं कर दी? जब आत्मा सुख का बना हुआ है तो हमारी पर्याय में सुख आना चाहिए ना। जब मिश्री मीठी है तो मीठे का स्वाद आना चाहिए। ऐसा ऐसा प्रश्न वहां क्यों नहीं करते हो? वहां भी करना चाहिए। जब मिश्री मीठी है, डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है, तो मीठे का स्वाद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कायदे से? तो तू सेवन करेगा तो होगा ना। ऐसे ही आत्मा तो सुख स्वरूप है, तो हमारी पर्याप्त सुख आता क्यों नहीं है? शांति आती क्यों नहीं है? अरे तू उसका सेवन करना। क्या कह रहे? तो आएगी ना। और तुझे क्या चाहिए बोलो? सब कुछ तुम्हें मिल गया। बोलो। भेद ज्ञान का इतना प्रताप हुआ करता है। समझ गए? सम्यक दृष्टि जीव क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि जीव क्या कहता है? चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे शान के साथ। क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि ऐसी हुआ करती है, अब मुझे क्या जरूरत किसी की। मैं तो स्वयं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप ही निकला भाई। जो तुम चाहते थे वो तुम्हारे घर में ही मिल गया। क्यों? हम आपके घर पे बोले भैया, सुनील भैया, जहाँ आप रहते हो ना, वहां पे हीरे जवाहरात की खदान पड़ी हुई है। आपको विश्वास करना पड़ेगा मेरी बात पे। आप 20 फीट नीचे चले जाइए, मुझे स्पष्ट दिख रही है। वो खदान आपके वही नीचे है। समझे? अब आपका क्या मतलब है? आप उसका ज्ञान करिए, जो मैं बता रहा हूँ उसका श्रद्धा में लाइए और क्रिया में लाइए, तो आपको मिल जाएगी। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे तू तो स्वयं आनंद स्वरूप है। जैसे वो मछली का उदाहरण नहीं आता है क्या? मछली का आता है नहीं? क्या है बोलो? मोए सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। क्यों साहब, ऐसा कहीं होता है कि मछली पानी में रहे और प्यासी रहे? सुनील भाई, पानी में रहने वाली मछली प्यासी रह सकती है क्या? हाँ रहती है। रह सकती नहीं, रहती ही है। क्यों? क्योंकि पानी पीने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? वो उल्टा होना पड़ेगा, गुलाट खाना पड़ेगी। और गुलाट खाने से नहीं, उस पानी को ग्रहण करेगी तो उसकी प्यास बुझेगी। ऐसे ही भगवान आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप ही है। भगवान सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। अपने उपयोग को भेद ज्ञान के द्वारा लेके उसका अवलंबन दो। ये काम तो इतना करना ही पड़ेगा। समझ में आएगी भैया? तो कहते अरे अब तो इससे तुझे और क्या चाहिए? रुचिवंत, अब देखना एक क्या शब्द दिया आगे, रुचिवंत जीवों को। जीवों के लिए यह बात है, किन के लिए है? जिन्हें अपनी आत्मा कल्याण करना है। किन के लिए है ये बात? किन के लिए है? जिन्हें नहीं करने में यहाँ आने की क्या जरूरत है? भगवान की यहाँ मंदिर में आवे जरूरत है? भगवान के दर्शन करने का मतलब भी यही है कि हे प्रभु, मेरा जन्म मरण का अभाव हो जाए। प्रभु मुझे संसार में रखड़ा पट्टी नहीं करनी अब। समझ गए आप? तो ऐसे अंदर में जिसकी जिज्ञासा रुचि उत्पन्न हुई है उनके लिए ये बात है। भगवान जो निमित्त होते हैं जन्म मरण में, कौन होते हैं? जिन्होंने अपनी पर्याय में जन्म मरण का अभाव किया है, तो तब वे निमित्त कहलाते हैं। तो कहते रुचिवंत जीवों के लिए ये बात है। ऐसे जीव दुर्लभ हैं। क्या कह दिया उन्होंने? जो अपने आत्म कल्याण का कल्याण करना चाहते हैं,
जन्म मरण जिन्हें नहीं चाहिए प्रभु, अब मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो स्पष्ट दिख रहा है। तिर्यंत गति के कितने दुख है बता, एक इंद्री जीव में जीव पड़ा हुआ है, अब उसमें से कब निकलेगा, उसे दो इंद्री पर्याय मिलेगी भगवान। यहाँ एक तरफ दूसरे तरफ का तो कुछ करता नहीं है। ऐसा उसने वस्तु स्वरूप को समझा है। समझ में नहीं आप? तो कहते ये जीव, ऐसे जीव दुर्लभ हैं जो अपने चेतन भगवान आत्मा की बात सुनते हैं। दुर्लभ है, सुनाने वाले दुर्लभ, सुनने वाले दुर्लभ, धारण करने वाले दुर्लभ, दुर्लभ ही दुर्लभ है। समझिए आप, आत्म अनुभूति करने वाले जीव तो अत्यंत दुर्लभ लोग, मतलब तत्व की बात सुनने वाले दुर्लभ, और आत्मा की अनुभूति करने वाले तो और ही अत्यंत दुर्लभ है। क्या समझ में आए भैया? ये काम हमें मनुष्य पर्याय में करना है, अपने चेतन भगवान आत्मा का सच्चा ज्ञान करके कि अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल आश्रय तत्व से भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान श्रद्धान करके अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ मोड़ देना, अपने आत्मा का आनंद लेना, ये काम करने लायक है। यही वास्तव में जनवाणी का एकमात्र उपदेश है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।